भोजपुर का कोइलवर का ये परेव गांव, जहां पर पीतलों और फूल के बर्तन के लिए लोग जानते हैं इसको। और आप यहां आएंगे तो इस तरह के सुनहरे बर्तन आपको मिल जाएगा। ये देखिए सोने की तरह चमकता है। ये पीतल है या फूल है, इसी तरह के दो तरह के बर्तनों यहाँ बनते हैं। कहिए तो बिहार झारखंड में एकमात्र ऐसा यह गांव है जहां हर गांव में इस तरह का बर्तन बनता है, तैयार होता है। कितना एक दिन में कितना सेल हो जाता है आप लोगों का? सेल उतना देहाती क्षेत्र में है सर। हाँ। उतना सेल एक दो सेल बिकाएगा मतलब माने कि बहुत 10,000 20,000 या 30,000 का सेलिंग होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना है। ये जो है मोस्टली इसका उपयोग किस तरह के काम में होता है? ये बर्तन छठ व्रत में काम आता है, पूजा पाठ में। हाँ। देखिए कोई भात बना रहा है, दाल भात बन रहा है, अब इसमें नहीं बनता है। बनता है हाँ। मगर के बना खा रहा है। अब खाली छठ पर्व में निकलेगा तस्मई बनेगा, खाना भात दाल बनेगा। तो समझ लिए मेनली पूजा पाठ में इस तरह का बर्तन का उपयोग होता है। कई लोग हैं यहाँ खरीदने आए हैं, उनसे भी पूछ लेंगे क्या खरीद रहे हैं आप चाची? देख रहे हैं जग है, ये देखिए पानी का परोसने का जग है और ये बाल्टी है, ये कलसा है। ये क्या करेंगे पूजा के लिए, शादी ब्याह के लिए? हाँ। किस चीज के लिए? शादी ब्याह के पूजा पाठ में चले। ये देखिए शादी ब्याह के लिए ये सब बर्तन खरीद रहे हैं लोग। इसमें देखिए ये जग है, दीजिएगा। बेटी का शादी है, बेटा का? बेटी के। अच्छा, बेटी को देने के लिए खरीद रहे हैं। हाँ। तो समझिए बिहार से बाहर के जो लोग देखते हैं हमको, उनके लिए देखिए बड़ा चीज़ है। आप लोग के यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, चमकता हुआ ऐसा जग मिलता होगा आपको ससुराल से, लेकिन बिहार में अगर ब्याह हो गया तो ऐसे ही चमकता हुआ जग मिलेगा। कहिएगा सोने के बर्तन में पानी पी रहे हैं। ये हो गया बाल्टी, ये हो गया जग, और ये है पूजा का फूलदानी। देखिए इसमें घंटी है, दिया जलाने का है, अगरबत्ती जलाने का है, कजरोटी भी देख रहे हैं चाची एकरा में है। इसकी का शुभ होता है, क्यों खरीदते हैं इसको? शुभ खातिर खरीदते हैं, शादी में देने के लिए। देखिए एक पौराणिक धारणा है कि इस तरह के बर्तन को शुभ माना जाता है, खासकर पूजा पाठ में। और बिहार का कोइलवर में ये परेव गांव है जहां हर गांव में इस तरह का बर्तन बनता है। ये देखिए ये चचाई क्या है? ये भी फूल डाली है। तो इस तरह का कई चीजें आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इसको कलछुल बोलते हैं और इसको छोलनी बोलते हैं यहाँ में। तो छोलनी और कलछुल भी है। वजन बड़ा है इसका, जो मतलब रखिए आधा किलो के आसपास का एक का होगा, ऐसा वजन है। तो बिहार के कोइलवर का ये परेव जो गांव है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और हम आए थे आपको इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे यहाँ से सामग्रियाँ बनता है, और पूरे बिहार झारखंड में यहाँ से माल जाता है। आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे इसको गला करके तैयार करके बाजार तक पहुँचाया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। ये चमकता हुआ जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये अपने बिहार में ही बनता है। और लोग कहते हैं कि बिहार में का बा, तो बिहार में इस तरह का बर्तन भी बनता है, यही बा। और समझिए कि इससे पूजा भी होता है, भगवान का पूजा भी होता है। और जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जैसे हमारे दादाजी भी थे, तो इसी तरह के बर्तनों में वो खाते भी थे और पानी भी पीते थे। आज के समय में विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन जो लोग इसको जानते हैं, खासकर पूजा त्योहारों में बड़ा उपयोग होता है इसका, उनके लिए आज ये सोने से कम नहीं है और चमकता भी ये सोने की तरह है। लेकिन ये बनता कहाँ है, ये बिहार के लोग शायद कम जानते होंगे, इसलिए हम आए हैं आज आपके लिए उन तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए कि ये बनता कैसे है और कहाँ है। तो हम लोग हैं कोइलवर के एक छोटे से गांव में, कोइलवर पुल के बगल में ये छोटा सा गांव है जहां इस तरह के चमकता हुआ बर्तन का निर्माण हो रहता है, जो सोने की तरह चमकता है। कहिए तो पीतल का खान है ये, और पीतल के और ये फूल के बर्तन यहीं बनते हैं। कैसे बनाते हैं इसको? ये हम लोग जैसे कि इसमें चार पांच तरह का मटेरियल डालकर, जैसे हम लोग इसका भट्ठी में गलाते हैं। गलाने के बाद जैसे कि इसको दर्जा में 2 पार्ट में ढलता है, उसके बाद जोराई पर जाता है। अच्छा, ये 2 पार्ट में होता है? 2 पार्ट में है। इसको जोड़ते हैं फिर? जी। अच्छा, ये 2 पार्ट में है। उसके बाद ये काम हमारा पहला है। अच्छा, पहले यहाँ आता है, फिर उसके बाद रंगाई। उसके बाद वहाँ खराद पर जाता है। खराद पर जाने के बाद बॉक पर आएगा, वो लाइट आ जाएगा। लाइट आने के बाद माल तैयार हो गया। मतलब 5-6 लेयर पर इसकी जो फिनिशिंग होती है। और ये चमकता है, इसका चमक जो है ऐसे बरकरार रहे। जैसे हम लोग के यहाँ जो बर्तन है वो चमक धूमिल हो जाता, तो उसका चमक कैसे बरकरार रहे? उसका चमक आप लेके आइएगा, उसका भी चमक हो जाएगा। अच्छा, फिर से यहाँ आएंगे तो वैसा ही चमकने लगे एकदम। घर में चमकता रहे, उसका कोई उपाय अगर आप लोगों के पास हो जो हम लोग जानना चाहते हैं? घर में जैसे कि मैस आएगा तो उसका कलर
धीरे धीरे उसका कलर डाउन होते चला जाएगा और डाउन होगा तो पुरान हो जाएगा। पुरान होते होते वो फूट जाएगा। फूटने के बाद जैसे फिर वो मेरे पास आ और फिर जाएगा। घूम के बाद आपके पास आएगा। आपको एक बता देते हैं, जो लोग नहीं जानते इस तरह के बर्तन का खासियत ये है कि लोग इसे जब आप नया खरीदेंगे तो पुराना वाला वही दुकानदार जो इसको बेचता है वो परचेज कर लेता है वजन के हिसाब से, और फिर उसके बदले आप जो रेट में वो लेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन ले करके आपको ये नया मिल जाता है। और फिर वो जो पुराना वाला है वो यही इस तरह की भट्टी में आता है, गर्म होता है, तब करके फिर ये नया इसी तरह से चमकता हुआ तैयार हो जाता है। कितना प्रोडक्शन होता है, कितना डिमांड है इसका? इसका तो लिमिट नहीं है, बता नहीं सकते होता है कितना डिमांड। जैसा व्यापारी आता है वैसा माल सेल होता है। साल भर में कितना लोटा बना देते होंगे आप लोग? एक महीना में कितना बना देते हैं? एक महीना में कम से कम 3-4 टन। 3-4 टन एक लोटा का वजन? एक लोटा का वजन इसका 600 ग्राम है। समझ लीजिए भैया, एक ऐसा यहाँ कुटीर उद्योग है। जिस घर में जाएंगे ना, हर जगह हर घर में बनता है। हर एक घर में आपको मिलेगा यहाँ, हर एक बर्तन भी बनता है। कौन सा गांव है ये? परेव गांव है, परेव पीतल नगरी। अच्छा, पीतल नगरी परेव गांव है ये, और कोइलवर पुल से सटा हुआ है ये। तो समझ लीजिए कितना बड़ा बस्ती होगा ये कम से कम जैसे कि यहाँ बस्ती 10,000 आदमी का। कितना लोग के यहाँ बनता है ये? यहाँ आपको कम से कम 500 घर में बनता है। समझ लीजिए 10,000 लोगों का बस्ती है, 500 घरों में ये बनता है। तो बिहार में यही है भैया। जो पूछते हैं बिहार में का हुआ, तो समझ लीजिए ये सोने सा चमकता लोटा हुआ यहाँ, और यहीं बनता है ये। भोजपुरी तो हम बढ़िया से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बता दिए आपको कि इस तरह की चीज़ें जो आप शहरों में देखते हैं कि कैसे बनता है, तो आज आपने तस्वीरों में वो देख भी लिया है। तो चलिए फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस आपको बता दें। शुरुआत से आपने बताया कि पहले ये आता है, भट्टी में गलाते हैं, फिर इसको सांचे में ढालते हैं। सांचे में ढाल कर उसको 2 पार्ट में जैसे कि होता है, उसके बाद जोराई पड़ जाता है। जोराई के बाद हमारे डाउन पड़ा था, जो अभी आप देखें। इतना बड़ा फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? इसमें करीब 10 से 12 आदमी। समझ लीजिए कि 50 बाय 50 50 बाय 50 लेकर रखिए कि लगभग 700-800 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। उसमें 25 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो ऐसे ही घरेलू तौर पर यहाँ हर घर में इस तरह का काम हो रहा है। समझिए इस तरह का रोज़गार का जनरेशन है। और बिहार के तमाम युवाओं को कहते हैं, जो रोज़ हमारे वीडियो में कमेंट करके कहते हैं कि रोज़गार के लिए सवाल उठाइए, तो सीखिए इन जैसे लोगों से कि कैसे घरेलू लेवल पर किसी चीज़ का फैक्ट्री लगा करके उत्पादन वहाँ भी हो सकता है। और अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपके लिए भी बाज़ार उपलब्ध है। आज के समय में बिहार में उन्नत सड़कें हैं, बहुत तरह का आवागमन का साधन है, जिससे आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पहुंचा करके बेचा जा सकता है। बिहार में फैक्ट्रियों का लगातार जाल बिछ रहा है। आपको हमने दिखाया था कि कैसे बेगूसराय में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट लग रहा है, जहां आने वाले कुछ महीनों बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा, हजारों युवा को रोजगार मिलेगा। उसी तरह बिहार में एथेनॉल के भी प्लांट लग रहे हैं। और इन सब चीज़ों पर लगातार एक सीरीज वाइज आप वीडियो हमारे चैनल पर देख पाएंगे आने वाले समय में। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। और यहाँ के अलावा हम आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।